शेंगन एरिया यूरोपियन प्रोजेक्ट्स में से एक कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है जिसका आगाज़ 14 जून 1985 ईस्वी में 5 यूरोपीय ममालिक फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग से हुआ और फिर रफ्ता रफ्ता सबसे बड़ा मुफ्त सफरी इलाका बन चुका है। दरअसल शेंगन जर्मनी और फ्रांस की सरहद पर लग्जमबर्ग के एक छोटे से गांव का नाम है जहां बिला तरतीब 1985 ईस्वी में और फिर 1990 ईस्वी में शेंगन मुआहिदा और शेंगन कन्वेंशन पर दस्तखत हुए थे। इन मुआहिदों के तहत शेंगन के रुकन ममालिक के अंदरूनी यानी आपस में मिलने वाली सरहदों पर कंट्रोल में नरमी या यूं कहें तो काफ़ी हद तक कंट्रोल ख़त्म करने की बात की गई थी, जो कि आप आज बज़ाहिर देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस हासिल किया है शेंगन ममालिक में सफ़र के दरमियान। दरअसल अंदरूनी सरहदी कंट्रोल के बगैर किसी इलाके का हिस्सा होने का मतलब ये है कि ममालिक अपनी दाखिली सरहदों पर चेकिंग ना करें, स्वाय मखसूस ख़तरात के वाज़िया तौर पर बयान करदा मयारात की बुनियाद पर अपनी बैरूनी सरहदों यानी वो सरहदें जो किसी दूसरी शेंगन ममालिक के साथ नहीं मिलती, इन पर कंट्रोल्स अंजाम दे। और दोस्तों, जो सेट ऑफ रूल्स इस्तेमाल करके शेंगन बॉर्डर पर कंट्रोल किया जाता है उसको शेंगन बॉर्डर्स कोड कहते हैं। तो मैं हूं ज़ुहैब सरवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तारीख से लेकर ताज़ा तरीन दिलचस्प हक़ाइक़ शेंगन के बारे में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। Croatia has become the 20th country to join the Eurozone, has adopted the euro as its currency. The times we live in demand that we act, demand action. With the new year, Croatia will also start to issue Schengen visas with full access to the Schengen information system. And from humble beginnings, 26 countries are now part of this rather unique experiment. Anyone can cross internal borders. It entered the European Union's control-free Schengen area and Schengen talks taking place this European Union's control-free Schengen area and the Eurozone. Schengen zone. I think many people see as one of the EU's greatest achievements. It was here that it all began. आज शेंगन का इलाका तकरीबन 420 मिलियन अफराद की आबादी के साथ 4 मिलियन मरबा किलोमीटर में फैला है। 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया की शमूलियत के साथ आज इसमें कुल 27 ममालिक शामिल हैं। इन 27 ममालिक में से 24 ममालिक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं, जबकि बाकी के 4 ममालिक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, ताहम यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के हामिल हैं। ये 4 ममालिक आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड हैं, जबकि बाकी के 24 ममालिक फिनलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, लिथुआनिया, डेनमार्क, पोलैंड, जर्मनी, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, माल्टा, इटली, यूनान, क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवेकिया, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और लग्जमबर्ग हैं। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ मिथ्स हैं यूरोप के बारे में, वो क्लियर कर लेनी चाहिए। बहुत से लोग आयरलैंड, रोमानिया, साइप्रस और बल्गारिया को शेंगन का हिस्सा समझते हैं। दरअसल दोस्तों, ये ममालिक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं, शेंगन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी कि यूरोपीय यूनियन और शेंगन दोनों अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि हर शेंगन का रुकन जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हो और इसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं कि हर यूरोपीय यूनियन का मेंबर जो हो वो शेंगन का हिस्सा हो। बहरहाल यूरोपीय यूनियन का ये मानना है कि तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालिक को शेंगन का हिस्सा बनना चाहिए, मगर आयरलैंड और यूके, जो कि अब यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी नहीं रहा, उनके लिए कुछ एक्सेप्शंस थी। इसके अलावा बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि इन तमाम ममालिक की करेंसी यूरो हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर शेंगन ममालिक की करेंसी यूरो हो या यूरो करेंसी रखने वाला मुल्क शेंगन का हिस्सा हो। जैसे कि आयरलैंड यूरो करेंसी का हामिल है पर शेंगन का हिस्सा नहीं है। इसके बरक्स शेंगन के अंदर कई ममालिक जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड वगैरह अपनी खुद की करेंसी रखते हैं। तो दोस्तों, यूरो करेंसी जोन, यूरोपीय यूनियन और शेंगन 3 अलग चीज़ें हैं। दोस्तों, वैसे तो आज इस शेंगन के बेशुमार फ़ायदे हैं, पर इसके बुनियादी फ़वाद में यह है कि यह इलाका 400 मिलियन से ज़ायद अफराद को सरहदी कंट्रोल से गुजरे बगैर कई रुकन ममालिक के दरमियान आज़ादाना सफ़र करने की इजाज़त देता है। हर रोज़ लगभग 3.5 मिलियन लोग काम करने, ख़ानदान और दोस्तों से मिलने और तलीम के हसूल के लिए अंदरूनी सरहदों को क्रॉस करते हैं और तकरीबन 17 मिलियन लोग शेंगन एरिया में ऐसे हैं जो रहते तो एक मुल्क में हैं लेकिन काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क में जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यूरोपियन इस शेंगन एरिया में 1.25 बिलियन सफ़र करते हैं, जिससे कल्चर और टूरिज़म के सेक्टर को बेतहाशा फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। इसके अलावा ये इलाके अपने तमाम ममालिक के सिटीजन्स के लिए और कारोबारी इदारों के लिए बहुत अहम इकनॉमिक फ़ायदा लाता है। ये यूरोपीय यूनियन और सिंगल मार्केट की एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद है।
जैसे कि इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर लोग और मैं खुद एक नॉन यूरोपियन हूं, तो आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि ये नॉन यूरोपियन के लिए, यानी वो लोग जो इन ममालिक की नेशनैलिटीज़ नहीं रखते, उनके लिए किस तरह से मुफीद साबित हो सकता है। क्या ये इन ममालिक में रहने वाले नॉन यूरोपियन को भी वही सहूलियात देता है जो ये यूरोपियन को देता है? मुकम्मल तौर पर तो नहीं, पर काफ़ी हद तक ये हमको भी वैसी ही सहूलियात देता है जैसे कि किसी यूरोपियन को। इन ममालिक में रहने वाले या यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट, स्टूडेंट एक्सचेंज और कारोबार मुकासिद के लिए भी नॉन यूरोपियन सरहदी कंट्रोल से गुजरे बगैर शेंगन ममालिक में सफ़र कर सकते हैं। शेंगन के इलाके से ट्रैवल करने या थोड़ी देर इसमें रहने का इरादा रखने वाले या यहाँ पर तालीम हासिल करने वालों के लिए इन ममालिक ने एक कॉमन वीज़ा पॉलिसी रखी है, जिससे अगर आपके पास इन 27 ममालिक में से किसी एक का भी वीज़ा है तो आप उन 27 ममालिक में घूम सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर स्टडी करते हैं तो आप 6 माह से 1 साल तक के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज पर इन ममालिक के दरमियान जा सकते हैं। इसी तरह जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए भी काफ़ी सहूलियात मैसर हैं। दोस्तों, ये तमाम ममालिक कॉमन वीज़ा तो रखते हैं, मगर मुल्क की वीज़ा की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती हैं। इसी तरह यहाँ पर रहने के कवानीन और रेजिडेंस परमिट की रिक्वायरमेंट भी हर मुल्क अपने हिसाब से रखता है। दोस्तों, जहाँ इतने मुख्तलिफ नज़रियात और नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हों, वहाँ शांति बनाए रखना बहुत ही मुश्किल काम है, पर यूरोप ने इसको बड़ी ही बखूबी से इंजाम दिया है और दे रहा है। कई बार कुछ हादसा हो भी जाते हैं, मगर इतने बड़े स्केल पर जब आप काम कर रहे हो तो गलती होना मामूली सी बात है। वैसे भी शेंगन इलाके का एक मकसद तमाम रुकन ममालिक की पुलिस फोर्सेस, कस्टम और बैरूनी सरहदी कंट्रोल हुकाम के दरमियान ताउन का क़याम भी है, जिससे ये अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन के चलते शेंगन एरिया में क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स को रोकने के लिए पुलिस फोर्सेस इन ममालिक को आपस में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं ताकि जो सस्पेक्ट है वो जल्द अज जल्द पकड़ा जा सके। यानी उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटर कम्युनिकेशन डेवलप की है। यही चीज़ इनको टेररिज्म, संगीन और मुंजिम जराइम से तो महफूज रख ही रही है, इसके अलावा इंसानों की स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत को रोकने के लिए भी काफ़ी मददगार है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इसका आगाज़ 5 ममालिक से हुआ था और आज इसमें 27 ममालिक शामिल हैं और कई ममालिक इसमें शामिल होने के मुंतज़िर हैं, जिसमें रोमानिया, बल्गारिया और साइप्रस सरे फहरिस्त हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि हाल ही में क्रोएशिया ने शमूलियत इख्तियार की है। तो दोस्तों, क्रोएशिया के साथ रोमानिया और बुल्गारिया ने भी शेंगन में दाखिले की दरख्वास्त की थी, जो कि ऑस्ट्रिया ने वीटो कर दी और इसके अलावा इनको नीदरलैंड की तरफ से भी शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा था। 8 दिसंबर 2022 को यूरोपीय कौंसिल ने यह फैसला किया था कि इन दोनों ममालिक को शामिल ना किया जाए, जबकि क्रोएशिया ने इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली थी, जिससे यूरोपीय यूनियन को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था, ना सिर्फ इन ममालिक से बल्कि इन ममालिक के हमायतियों से भी। इस पर हम आगे चलकर डिटेल में बताएंगे।